Good morning to all students. Welcome back to maths class. Dear students, today we will do part J and K. F part, we will do F part on tomorrow at Google Meet app. The J part is name all the pairs of adjacent angle. हमें adjacent angle के पेयर बताने हैं. Adjacent angle, what is adjacent angle? Two angles are called adjacent. Read this property. Two angles are called adjacent. दो एंगल adjacent कब होते हैं? If they have the same vertex. अगर उनके बीच में सेम वर्टेक्स हो. वर्टेक्स मीन्स कॉर्नर, जिस कॉर्नर से एंगल की आर्म, जहाँ पर हमारा एंगल बनता है, अ कॉमन आर्म, और उनके बीच में एक कॉमन आर्म हो, एंड दी अदर आर्म्स ऑफ दी टू एंगल, और टू एंगल्स की दूसरी आर्म हो, ऑन दी अपोजिट साइड ऑफ दी कॉमन आर्म के अपोजिट साइड. जैसे वर्टेक्स हमारा ये है, ये कॉर्नर जहाँ पे हमारे एंगल बनते हैं. कॉमन आर्म हमारी ये है. कैसी है? क्योंकि COA, जब हम इस साइड का एंगल बनाएंगे तो OA उसके बीच में भी आ रहा है, AOB, तो OA लाइन हमारी इस एंगल में भी यूज़ हो रही है. तो ये हमारी कॉमन आर्म है. और अदर आर्म हमारी ये है OB, जो अपोजिट है कॉमन आर्म की. ये हमारी कॉमन आर्म है, उसके अपोजिट हमारी दूसरी आर्म है OB. लेट्स स्टार्ट सम. COB, ये हमारी फिगर है. इसमें हमें पेयर बताने हैं कॉमन आर्म एडजेसेंट एंगल के. एडजेसेंट एंगल में क्या होता है? एक तो कॉमन आर्म होनी चाहिए बीच में, और कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए. अब आपको पता है कि टू आर्म्स से एंगल बनता है हमारा. अब वो जब टू आर्म से हमारा एंगल बनेगा तो COB, यहाँ पर हमारा एक एंगल बन रहा है जो मैंने ग्रीन लाइन से शो की हुई है. COB, एक एंगल हमारा COB बन रहा है. अब सेकंड एंगल हमारा इस रेड लाइन पे बनेगा BOA. अब इसमें एक चीज़ देखना है कि O जो वर्टेक्स है वो दोनों एंगल में यूज़ हो रहा है, तो O हमारा कॉमन वर्टेक्स है. एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी बोलती है कि कॉमन वर्टेक्स हो और उनके बीच में एक कॉमन आर्म हो. जब COB बनाया एंगल तो उसमें OB लाइन आई है. अगला जब हम एंगल बना रहे हैं BOA, ये जब हम सेकंड एंगल यूज़ बना रहे हैं तो उसमें भी हमारी ये OB लाइन यूज़ हो रही है. तो ये हमारी क्या है? कॉमन आर्म. और अदर आर्म हमारी है जो इसके अपोजिट है. तो एडजेसेंट एंगल कौन से होंगे? COB, एक ये O एंगल, और BOA, और दूसरा BOA एंगल. इन दोनों में हमारा कॉमन आर्म भी है और कॉमन वर्टेक्स भी है. सेकंड एंगल है DOB AOC, मीन्स AB हमारी एक लाइन है, दूसरी हमारी DC है. अब इसमें हमें कॉमन एडजेसेंट एंगल फाइंड करने हैं. तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर लो. अगर आप AOC करते हो, AOC किसके एडजेसेंट है? AOC, ये एंगल बन रहा है हमारा AOC, ये किसके एडजेसेंट है? AOC, मीन्स ये लाइन यूज़ हुई है. इसी लाइन से हम दूसरा एंगल यूज़ करेंगे COB, किसके एडजेसेंट है? COB के. इन दोनों के बीच में सेम एंगल है और सेम आर्म यूज़ हुई है, तो AOC एडजेसेंट है COB के. नेक्स्ट, अब हम इधर से इस साइड घूम जाएंगे. COB पर ये एंगल बन रहा है, दूसरा हमारा इधर बनेगा. COB एडजेसेंट है जो इस लाइन पे बना रही हो BOD. COB, ये एंगल हमारा बना. OB हमारी लाइन है, इसी लाइन से हम कॉमन लाइन से दूसरा एंगल बनाएंगे BOD, क्योंकि एडजेसेंट में कॉमन एंगल होना चाहिए और दूसरा कॉमन आर्म होनी चाहिए. तो BOD, COB एडजेसेंट है BOD के. अब हमने यहाँ पर एंगल बना दिया. अब इधर से हम इस साइड जाएंगे BOD, ये एंगल यूज़ करके. BOD एडजेसेंट है इस एंगल के BOD किसके एडजेसेंट है? OD लाइन से हम यूज़ करेंगे, ये कॉमन लाइन यूज़ करेंगे AOD. BOD एडजेसेंट है AOD. OD सेम लाइन यूज़ हो रही है, दूसरा एंगल हमारा इधर बनेगा. BOD एडजेसेंट है DOA. चाहे आप DOA कर लो या AOD कर लो, एक ही बात है, एंगल हमारा एडजेसेंट है. दूसरा है DOA. अब हमने यहाँ एंगल बना दिया. अब यहीं से स्टार्ट करेंगे DOA. ये एंगल किसके एडजेसेंट है? इसके AOC के.
DOA एडजेसेंट है AOC के। अब यहाँ पर हमारी कॉमन लाइन यूज़ हो रही है AO। DOA एडजेसेंट है AOC के। सेकंड में बन रहा है हमारा एंगल एडजेसेंट देखनी है DOC। एक एंगल DOC बन रहा है, दूसरा COA COD मीन्स DOC COD। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे AOB। एक एंगल हमारे एंगल हम नीचे स्टार्ट करेंगे AOB। एक एंगल हमारा AOB बन रहा है, दूसरा BOC एडजेसेंट है इसके। मीन्स इनको अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा एक कॉमन एंगल बन जाएगा, तो OB इसमें कॉमन है, तो एंगल है AOB एडजेसेंट BOC के। अब ये BOC बन गया। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे BOC। ये एंगल एडजेसेंट है इस एंगल के, तो BOC एडजेसेंट है COD के। इसके एडजेसेंट है BOC एडजेसेंट है COD के। अब हम